वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन अगले 2 मिनट तक पहले आप देख लो। अगर आपको 2 मिनट तक देखने के बाद पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को छोड़ना, कमेंट में लिखना कि ये वीडियो बहुत ही बेकार था, इससे कुछ याद नहीं हुआ आपको, और डिसलाइक भी करना। लेकिन अगर आपको 2 मिनट देखने के बाद वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ पूरा देखना और लाइक बटन दबाना। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर तो ज़रूर ही करना, क्योंकि ये आईपीसीसी वालों को, फाइनल वालों को 4 नंबर तो फॉर श्योर दे के जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एग्ज़ाम में तो समझो 4 नंबर तो आपके कोई नहीं छीन रहा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए। कॉलेज में एक नया लड़का आया है। नया लड़का कॉलेज में आने के बाद क्या करता है? लड़की पटाना चाहता है। वो उस लड़की का इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो बाद में पता चलता है कि उस लड़की के चाहने वाले 2 लोग हैं। एक तो उसके मोहल्ले में रहने वाला लड़का है और एक दूसरा है जो उसका सच्चा आशिक है। ये पिक्चर एकदम अपने दिमाग में बैठा लो आप। याद रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा हमें टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। इसके 8 अलग अलग पॉइंट है, हर पॉइंट का एक हेडिंग है और हर हेडिंग में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग है, ऑडिट का पार्ट अलग है। हेडिंग वही हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी, नेचर, इनहेरेंट लिमिटेशन, एविडेंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और आपका रिपोर्टिंग। और जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या हो गया? एस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट। और ऑडिट का पार्ट हो गया ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है ना? उसी तरीके से सारे हेडिंग के अंदर में अलग अलग पार्ट है। इसको टेबुलर फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमें याद कैसे करना है? मैं जो आपको मेमोरी टेक्निक अभी प्रोवाइड करूँगा उससे आपको पहले तो हेडिंग याद हो जाएंगे और उसी मेमोरी टेक्निक से आपको आगे के पार्ट्स भी याद होंगे। वो मेमोरी टेक्निक आपको पहले हेडिंग याद करवाएंगे और उसके बाद वही मेमोरी टेक्निक आपको इन्वेस्टिगेशन का जो 1 बाय 1 पार्ट है वो याद दिलवाएगा कि ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या है, स्कोप के अंदर में क्या है। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट याद दिलवाएगा। फिर आगे वही मेमोरी टेक्निक आपको ऑडिट का भी पार्ट याद दिलवाएगा। यानी थोड़ा सा लंबा ऑडिट ये मेमोरी टेक्निक है, बट आप एक बार बस सुनोगे आपको सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। यानी कॉलेज में लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी नए नए कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां, वो क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट के ज़रिए क्या करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो यही सब चीज़ है जिसको आप बस एक बार सुनोगे, विजुलाइज करोगे और वो आपको सारा का सारा कंटेंट उठा के दे देगा। सारा का सारा 8 के 8 पॉइंट आप लिख डालोगे। तो मेमोरी टेक्निक ऐसे है कि कॉलेज के लड़के लड़कियां पटाने से पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ऑडिट नहीं। कॉलेज के लड़के लड़कियां पटाने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, ऑडिट नहीं। बेसिकली ये याद रखना है कि नए लड़के जब कॉलेज में इंटर लेते हैं तो लड़की पटाने के लिए वो क्या क्या करते हैं, और आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज के लड़कों का ऑब्जेक्टिव होता है लड़की पटाना। वे पहले उस लड़की की जासूसी कराते हैं स्कोप लगा के। वे पता लगवाते हैं कि लड़की कब कब कहाँ कहाँ जाती है, यानी सिटी में घूमने का उसका पीरियड क्या है, यानी पीरियोडिसिटी क्या है। फिर पता लगवाते हैं कि लड़की का नेचर कैसा है। और जासूसी करते समय कोई एविडेंस मिल जाता है कि उस लड़की का कोई प्रिंसिपल भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है, यानी कोई बॉयफ्रेंड भी है। तो उस बात को पूरे कॉलेज में रिपोर्ट कार्ड की तरफ फैला देते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं। अगर ये सब चीज़ करोगे तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन तो रहेगा ही मारपीट होने का। नया लड़का था, उसको ये बात पता चल गई कि उस लड़की का 2 प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 हैं। एक तो मोहल्ला वाला है और दूसरा एक सच्चा आशिक है। यानी उसके 2 बॉयफ्रेंड है, लड़के के 2 बॉयफ्रेंड है। एक तो मोहल्ले वाला बॉयफ्रेंड है और एक सच्चा आशिक है। मोहल्ले वाले से आपको याद रखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स, और सच्चा आशिक उससे याद रखना पड़ेगा आपको ऑडिट के सारे पॉइंट्स। इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स हम याद करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स याद करने के लिए क्या था कि मोहल्ले वाला आशिक के बारे में हमको पता करना है। तो मोहल्ले वाला जो आशिक है उसका खासियत क्या है? पहला पॉइंट, उसको सारे फैक्ट का पता होता है।
उसका खासियत, पहला खासियत है उनको सारे फैक्ट का पता होता है। दूसरा, उसको नियम कानून से कोई मतलब नहीं रहता, एस्ट्यूटरी हो या नॉन एस्ट्यूटरी, उसको नियम कानून से कोई मतलब नहीं होता। वो लड़की के घर में कभी भी जा सकते हैं, चूँकि वो मोहल्ला वाला है ना, तो कभी भी लड़की के घर में जा सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, नो टाइम फ्रेम। लड़की का नेचर डिटेल्ड स्टडी किया होता है, क्योंकि वो तो मोहल्ला में ही है, वो तो देखता है ना कि दिन में किससे झगड़ा करती है, लड़ाई करती है ना, और वो मम्मी से डांट सुनती है नहीं सुनती, वो सब कुछ उसका डिटेल्ड स्टडी करके रखा हुआ होता है। ये मोहल्ले वाला जो बॉयफ्रेंड है उसके पास कंक्लूसिव एविडेंस होता है, हमेशा कंक्लूसिव एविडेंस होता है। मोहल्ले में ही रहता है, क्योंकि यह मोहल्ले में ही रहता है, इसलिए हमेशा खिड़की से झांक करके, ताका झाकी करने के लिए वो खिड़की खोल लेता है और वहाँ से ऑब्जर्व करता रहता है, कलेक्ट करता रहता है और इवेलुएट भी करता रहता है फैक्ट्स को। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जब उसको ये पता चलता है कि कोई नया लड़का आ करके उसके बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सारे कॉलेज में खबर फैला रहा है, तो वो जा करके किसको बताता है? लड़की को बताता है। वो जा करके किसको बताता है? लड़की को बताता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया है उसको बताता है, या ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया है उसको बताता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में भी रिपोर्ट किसको दिया जाता है? रिपोर्ट उसको दिया जाता है जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कराया गया हो। अब चलिए ऑडिट के सारे पॉइंट्स याद करते हैं। इसको रिपीट कीजिएगा, वीडियो पीछे कीजिएगा, वापस से सुनिएगा, इस पॉइंट्स को लिख भी लीजिएगा तो आपको अच्छे से और याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक बार सुनने में तो लगभग सारे पॉइंट आपको याद हो ही गए होंगे, लेकिन इसको और भी अच्छे से करने के लिए 1-2 बार इसको पीछे कीजिए और दोबारा से सुनिए। अब चलिए हम ऑडिट के 8 पॉइंट्स याद करते हैं। ऑडिट का पॉइंट याद करने के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा? सच्चे आशिक बॉयफ्रेंड जो उसका था, 2 बॉयफ्रेंड था ना, एक तो मोहल्ला वाला आशिक था, दूसरा कौन था? सच्चा आशिक। तो सच्चा आशिक का सारा पॉइंट है ऑडिट का। सच्चा आशिक क्या रहता है? हमेशा ट्रू एंड फेयर के चक्कर में रहता है, वो इधर उधर की बातों में नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रू एंड फेयर के चक्कर में रहता है। वो रिलेवेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है, वो हमेशा रिलेवेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो सच्चा आशिक होता है, छुप छुपा करके देखता है, वो कभी मिल नहीं पाता है, कभी कभी ही मिलने जाता है, तो वो क्या करता है? ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली ही मिल पाता है अपनी गर्लफ्रेंड से। वो मोहल्ले में तो रहता नहीं है, इसलिए उसको डिटेल्ड स्टडी तो उसने किया नहीं होगा, इसलिए वो टेस्ट करता रहता है बार बार अपनी गर्लफ्रेंड का नेचर जानने के लिए, हमेशा टेस्ट चेकिंग करता रहता है। ठीक है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड का जब भी कुछ जानना होता है उसके नेचर के बारे में तो टेस्ट करता रहता है, उसका टेस्ट चेकिंग करता है। पास कोई एविडेंस तो है नहीं, ये बस प्राइमा फेसिया, फेस देख करके ही इसके अंदर का बात जानने की कोशिश करता है। प्राइमा फेसिया, फेस देख करके ही, चूँकि इसको फर्स्ट साइट लव हो गया था तो फेस देख करके एविडेंस अपने उसको उसी को एविडेंस मानता है। प्राइमा फेसिया, ताक झाँक करने का इनके पास तो मौका ही नहीं मिलता, यानी जो सच्चे आशिक होते हैं वो मोहल्ले में तो रहते नहीं, तो क्या होता है, ये दूर से इनके और उसके जो दूर से ही इनके बीच में गैप होता है, GAAP गैप होता है, GAAP। इसका क्या मतलब हुआ? जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वोटिंग वाला पॉइंट है, इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि जब इसको पता चलता है, इस सच्चे आशिक को ये पता चलता है कि कोई लड़का है नया आया है कॉलेज में और वो सारी बातें जा कर के रिपोर्ट कर रहा है, पूरे कॉलेज में बता रहे हैं इनके बारे में, तो ये लड़का जो उसका सच्चा आशिक है ये क्या करता है? किनको जा कर के बताता है? वो ओनर ऑफ द एंटिटी को जा कर के बताता है, यानी एंटिटी मतलब लड़की, ओनर मतलब उसके पिता। वो ओनर ऑफ द एंटिटी को जा कर के बताता है कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, आप चाहें तो हम दोनों की शादी करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? मोहल्ले वाले में डिफरेंस है कि वो जा कर के लड़की को बताता है, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको बताता है, लेकिन ये ऑडिट वाला जो सच्चा आशिक है वो किसको बताता है? ओनर ऑफ द एंटिटी को बताता है, ओनर ऑफ द एंटिटी को। और भी अच्छे से करने के लिए पीछे जाइए और दोबारा से इसको सुनिए।